हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन है शनिवार, डेट है 15 जून, यानी कि यह शनिवार के दिन का ब्लॉग है और यह इवनिंग का टाइम है। इवनिंग के अभी यहाँ पर 5:30 बजे हुए हैं। तो मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग के 5:30 बजे से। और आज जो है ना ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रसोई से। तो मैं रसोई में आई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि शाम वाली चाय बनाना था मुझे और सभी लोगों ने पी ली है, सिर्फ मैं ही रह गई थी चाय पीने में। क्योंकि मैं लेट गई थी ना, तो थोड़ी लेट ही उठी हूँ। तो अपना मुंह वगैरह धुल के और अपने बाल वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने सोचा चलो चाय बना के पी लें, क्योंकि शाम की चाय पीना ना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो ना मेरे सिर में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पर मैंने चाय पी ली हूँ। उसके बाद मलाई रखी हुई थी, ये काफ़ी दिन की मलाई थी। मैं आजकल मैं सोच रही थी इसका घी बनाने के लिए, पर समय नहीं मिल रहा था, कहीं इधर जाना उधर जाना, इस वजह से समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज मेरे पास समय था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसका घी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा दिन की मलाई हो जाती है ना, तो फिर उसमें से ना थोड़ी अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पर देखिए ये ना एक डिब्बा फुल थी और आधा डिब्बा यानी कि 1.5 डिब्बे के करीब ये मलाई थी। तो इसका बहुत ही आसानी से घी बन गया है। और मैं घी हाथ से ही बनाती हूँ और हाथ से बनाने में मुझे ना ज़्यादा समय नहीं लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और आसानी से घी बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारी ही मलाई को मैंने हाथ से फेंट ली हूँ और इसको ना अच्छे से ठंडे पानी में धुल लेंगे तो इसका जो मक्खन है ना वो ऊपर आ जाता है। और धुलने के बाद ना मक्खन को मैंने अलग निकाल ली हूँ और साथ ही अब हम इसे उबलने के लिए रख देते हैं, तो साथ में ही घी पक जाएगा। तो यहाँ पर घी पक रहा था, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि सुबह लाइट गोल थी तो उस वजह से कपड़े नहीं धुल पाए थे। मैंने अपने कपड़े तो हाथ से ही धुल लिए थे, पर बच्चे लोग क्या है लेट नहाते हैं तो उन लोगों के कपड़े रह गए थे। लाइट जो है 1-1:30 बजे के करीब आई ना, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ उतने समय। मैंने सोची चलो शाम को धुल लूँगी, और गर्मियों में वैसे शाम को भी धुल लूँ तो कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे ही कपड़े धुल गए हैं, तो मैं फैला रही हूँ। और हल्की सी ना बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैंने इधर सामने वाली जो ग्रिल है ना उसमें नहीं डाल के यहाँ पर जो कपड़े डालने के लिए राड बनवाए हैं ना वहाँ पर डाल देती हैं। तो सारे ही कपड़े मैंने यहाँ पर फैला दी हूँ और कुछ कपड़े जो सूखे हुए थे ना उन्हें मैं अंदर ले जा रही हूँ। उसके बाद आके देखिए ना तो मेरा घी बनके हो गया था तैयार। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये ना 7:15 बजे का टाइम है। घी ने बनाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर नीचे चली गई थी, तो जो रेंट में दीदी लोग रहती हैं ना उनके साथ बातें करने लगी थी। और साथ ही मैंने दाल भी पकने के लिए रख दी थी, तो दाल पकते तक फिर मैं नीचे बैठ गई। उसके बाद आई हूँ तो अब मुझे खाना बनाना है। तो आज खाने में मैं सिंपल तरीके से दाल चावल बना रही हूँ, यानी कि मूँग की दाल और चावल, क्योंकि ना गर्मियों में शाम के समय में थोड़ा सिंपल खाना ही अच्छा लगता है। और अभी तो मेरी ना तबीयत भी उतने अच्छे से ठीक नहीं लग रही है और गर्मी इतनी तेज़ लगती है ना कि ज़्यादा कुछ बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैंने आज सिंपल तरीके से मूंग की दाल और चावल बना लिए हैं। और देखिए दाल में तड़का लग गया है हमारी। और नमक का डिब्बा जो है मैंने सुबह धुली थी तो वो अच्छे से सूख गया है, तो उसमें हम नमक डाल देते हैं। और ये हमारी मूंग की दाल बनके हो गई है तैयार। और घी हमारा अभी ठंडा हुआ है, तो अब हम इसे डिब्बे में भर देते हैं। साथ ही मैंने चावल भी बिठाल दिए थे, तो चावल भी बन गए हैं, यानी कि दाल चावल हमारे बनके हो गए हैं तैयार। रोटियां, और आज जो है ना मैं शाम को रोटियां नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग भी दाल के साथ दाल चावल ही खाते हैं और मुझे भी दाल चावल ही पसंद है। मैं रोटियां ज़्यादा नहीं खाती हूँ। अम्मा जी और इनके लिए दो रोटियां रखी हुई हैं, तो वो गर्म करके उन्हीं को दे दूँगी। इस वजह से फिर मैं रोटियाँ नहीं बनाऊँगी। अगर रोटियाँ बना लूँ ना तो फिर वो बच जाएंगी, फिर सुबह कोई खाता नहीं है, इस वजह से। तो यहाँ पर जो रसोई का मेरा सारा काम हो गया था, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर कपड़े तय करने के लिए। ये कपड़े रखे हुए थे, कपड़े तो ये तय हो जाते, पर मैं नीचे चली गई ना तो आधे 1 घंटे बैठ गई दीदी लोगों के साथ, तो ये कपड़े रह गए। तो मैंने सोचा बाद में तय कर लूँ। और वैसे भी ना ज़्यादा कपड़े थे नहीं, बच्चों के तो नहीं थे, सिर्फ मेरे ही कपड़े थे, यानी कि 2 साड़ियाँ थी और शॉल वगैरह टावल, यही कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, क्योंकि बच्चे लोगों के कपड़े तो सुबह तो धुले ही नहीं थे। तो देखिए फ्रेंड्स सारे ही कपड़े तय हो गए हैं, तो अब मैं इनको ना अलमारी में रख देती हूँ।
और वही है ना, कपड़े लगे हाथ तय करके उनको उनकी जगह में रख दो तो ठीक रहता है, नहीं तो इधर उधर फैले हुए रहते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो कपड़े रखने के बाद फिर सिर्फ अब खाना खाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि 8 बज गए हैं। और रात का खाना जो हमारा होता है 8 सवा 8 के बीच में हो जाता है। जब इनकी नाइट ड्यूटी चलती है तो और भी जल्दी हो जाता है, और नाइट वाली नहीं चलती तो फिर 8 सवा 8 के बीच में हम लोग खाना खा लेते हैं। तो सारा ही काम करने के बाद फिर से आ गई थी मैं रसोई में। तो यहाँ पर मैं ना सभी लोगों के लिए जो गेहूं के पापड़ बनाए थे ना वो सेक रही हूँ, और वो मैं गैस में ही सेक रही हूँ, क्योंकि तेल वाले पापड़ उतने अच्छे लगते नहीं हैं। तो ये देखिए हमारी सिंपल सी थाली लग गई है, दाल चावल पापड़ और हरी मिर्च तली हुई। तो ये सिंपल साधारण सा खाना ना खाने में बहुत अच्छा लगता है। और दाल चावल के साथ ना ये गेहूं पाले पापड़ गैस में ही सेके हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मुझे ना ऑयल वाले ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे ही गैस में सेक के ही खाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा खाना पीना है रात का सारा ही हो गया था, और मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। तो मैं अब गैस साफ़ करने लगी हूँ, यानी कि जो रात का काम है ना मेरा सारा हो गया है, यानी कि सुबह के लिए ना मेरा रसोई बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद है ये नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि आज संडे है और ये सुबह 6 बजे का टाइम है। तो उठने के बाद मेरी जो बाहर की झाड़ू है वो लग गई है, और ब्रश वगैरह करके भी आ गई थी मैं। और मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। चाय बन रही है जब तक मैं आ गई हूँ स्टोर रूम में, क्योंकि आज मुझे कपड़े धुलना था। तो ये जो गद्दे हैं ना, तो इनके मुझे कवर धुलना था, तो इन्हें मैं निकाल रही हूँ। और इन्हें निकालने में ना थोड़ी दिक्कत होती है, तो इस तरह से इन्हें मोड़ के निकाल लो ना तो ये आसानी से निकल जाते हैं। और ये 5 से 6-7 गद्दे हैं, तो आज सारे ही गद्दों के मैं कवर धुलूँगी, क्योंकि ये ना काफ़ी गंदे हो गए थे। और फिर नीचे इन्हें ऐसे ही बिछा लेते हैं ना तो काफ़ी गंदे थे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो सारे ही गद्दे के कवर हैं ना वो मेरे निकल गए हैं। और अभी तो मैं इनको सर्फ के पानी में गला दूंगी, तो घर के काम करते तक ना ये 10-15 मिनट अच्छे से गल जाएंगे। उसके बाद फिर इन्हें मैं मशीन में धुलूँगी, हाथ से तो नहीं धुलूँगी, क्योंकि ये काफ़ी सारे हो गए हैं और गंदे भी ज़्यादा हैं, तो ये मशीन में ना आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो सारे कवर निकाल के लेके आ गई हूँ मैं बाथरूम में। और अब जो अच्छा बाल्टी भर ना सर्फ का घोल बना लेते हैं, और सारे ही गद्दे के कवर है ना उन्हें फिर डूब देंगे। तो 10-15 मिनट ये डूबे रहेंगे ना, तो इससे जो गंदगी है ना वो आसानी से निकल जाती है। तो यहाँ पर कवर वगैरह सर्फ में भिगोने के बाद मेरी चाय बन गई थी। तो अब आ गई हूँ मैं चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह की चाय तो मुझे बहुत ज़रूरी होती है। चाय पीने के बाद ही थोड़ी सी एनर्जी आती है काम करने की। तो यहाँ पर बैठ के चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर घर के जो सुबह वाले काम है ना वो चालू होंगे। और गर्मियों में तो वैसे भी काम करने की ना इच्छा नहीं होती है, इतनी गर्मी लगती है। सारे काम तो आसानी से हो जाते हैं, पर झाड़ू लगाते समय ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो यहाँ पर चाय पी के हो गई थी मेरी। इसके बाद बाकी के 2 गद्दे जो हॉल में बिछे हुए थे ना, तो आज मैंने बच्चों को भी उठा के पलंग में लिटा दी हूँ। और वो वाले गद्दे हैं ना तो उनके भी कवर निकल गए हैं। तो सारे कवर मैंने बाथरूम में रख दी हूँ अभी, और जो गद्दे हैं ना इन्हें यहाँ पर पलंग में रख देते हैं। तो अब सारे ही रूम में झाड़ू लग जाएगी, क्योंकि आज बच्चे लोगों को उठा के ना पलंग में लिटा दिए हैं, तो रूम खाली हो गया है। तो अब सारे ही रूम में झाड़ू लगा लेते हैं। तो रसोई में और स्टोर रूम में और अम्मा जी वाले रूमों में झाड़ू लग गया है। सारे ही रूमों का कूड़ा ये वाले रूम में ले आती हूँ, और इसके बाद फिर अब हॉल झाड़ू लगाना है। तो ड्रेसिंग वाले रूम की झाड़ू हो गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ हॉल में। तो हॉल में काफ़ी सामान फैला हुआ है, कुर्सियाँ वगैरह और सोफ़ा के कवर वगैरह, क्योंकि मैं इन्हें रात में सेट करके रख भी देती हूँ ना। इसके बाद अगर बच्चे लोग काफ़ी देर तक सोते हैं तो वो सारा ऐसे ही फैला के रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा ही हॉल फैला हुआ था ना, तो मैं सारे ही सामान को समेट लेती हूँ, क्योंकि अगर ना इधर उधर सामान रखे हुए रहते हैं ना तो झाड़ू लगाने में ना दिक्कत होती है। तो सारे सामान को सेट कर दो, उसके बाद झाड़ू लगाओ ना तो ठीक रहता है। तो सारी कुर्सियाँ वगैरह मैंने ठीक कर दी हूँ। उसके बाद फिर ये सोफ़ा के कवर है तो इन्हें भी सेट करते हैं। और बच्चे इनमें बैठेंगे ना तो इन्हें निकाल देते हैं बिल्कुल, यानी कि ना ये स्थायी रहते नहीं हैं और ये निकल भी जाते हैं।
तो अभी तो फ़िलहाल मैं इनको सेट कर देती हूँ। अभी बच्चे लोग सो रहे हैं, कम से कम 1-1.5 घंटे तो घर थोड़ा साफ़ सुथरा लगेगा। और पोछा तो मैं सुबह में नहीं लगाती हूँ, पोछा मैं यानी कि 10 साढ़े 10 के बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि ना सुबह से लगा दो तो बच्चे अगर इधर उधर जाते आते हैं ना तो काफ़ी गंदा लगने लगता है। इसलिए जो पोछा का काम होता है मैं 10 बजे के बाद ही करती हूँ। तो यहाँ पर सारा रूम हो गया है सेट, तो अब मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। और झाड़ू लगाते समय ना इधर उधर अगर जाले दिखते हैं ना तो मैं हाथों हाथ जाले भी निकाल लेती हूँ। तो इससे क्या है, बाद में ज़्यादा सफाई करने की ना ज़रूरत नहीं होती है। तो सारी ही जगह के मैंने जाले निकाल लिए थे और सारे रूम में झाड़ू लग गई है, बाहर भी लग गई है। और देखिए हॉल में भी झाड़ू लग गई है। तो उसके बाद हॉल में यहीं पर सारा कूड़ा इकट्ठा करके उठा लेते हैं, क्योंकि सुबह टाइम का कूड़ा उठा के बाहर डालना चाहिए। इससे क्या होता है ना, जो हमारे घर में गंदगी दरिद्रता रहती है ना, वो बाहर चली जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू वगैरह मेरी लग गई है। उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं बाहर, क्योंकि अब अंदर का सारा काम हो गया है। अब मुझे नहाने जाना है और इसी बीच मैंने मशीन भी लगा दी हूँ, यानी कि कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं। तो पहले बाहर की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहाने के लिए जाएंगे। तो पहले मैं वॉश बेसिन धुलूँगी और आज आसपास की टाइल्स वगैरह नीचे का ना सारा ही धुलना है। और ये डेली में नहीं होता है, 2-4 दिन में मैं धुलती हूँ, क्योंकि डेली ना नहीं कर पाते और घर थोड़ा बड़ा पड़ जाता है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक साइड की सफाई करती हूँ। और गर्मियों में ना थोड़ा मुश्किल भी होता है सारे घर की एक साथ सफाई करना। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वॉश बेसिन है ना वो धुल गई हैं। उसके बाद जो आसपास की जितनी भी टाइल्स है ना, सभी को मैं सर्फ डाल के ब्रश से घिस दूँगी, क्योंकि मुंह वगैरह धुलो ना तो कुछ भी उचट ही जाते हैं। जैसे बच्चे लोग खाने के बाद भी हाथ धुलते हैं ना, तो थोड़ा बहुत पानी या फिर कुछ के भी निशान लग जाते हैं। तो ऐसे 2-4 दिन में इसकी सफाई कर दो तो ठीक रहता है। सारी टाइल्स को ब्रश से घिसने के बाद फिर पाइप लगा के इसे धुल देते हैं। और सारा आंगन भी मैंने धुल ली हूँ। अब ये जो पैरदान है ना सामने वाले, ये काफ़ी गंदे हो गए थे, तो आज मुझे इन्हें भी धुलना था। तो यहीं पर धुलूँगी बाहर, क्योंकि बाथरूम में ना फिर इसकी काफ़ी सारी डस्ट मैल जाता है ना, तो बाथरूम बहुत गंदी हो जाती है। तो यहाँ पर इसे धुल लो और फिर इस आंगन को अच्छे से धुल दो तो ये साफ़ हो जाता है। क्योंकि जो बाहर वाले पैरदान है ना वो काफ़ी गंदे होते हैं, धूल मिट्टी जैसी हो जाती है। तो पहले तो मैंने दोनों पैरदानों में सर्फ लगा दी हूँ। उसके बाद ब्रश की सहायता से इसे रगड़ रगड़ के अच्छे से घिसेंगे। और इसमें से इतनी मिट्टी जैसा पानी निकल रहा था ना, क्योंकि बाहर है तो अगर बच्चे लोग भी आते हैं ना तो पूरा गंदा कर देते हैं, धूल मिट्टी भी काफ़ी आ जाती है, तो ये काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो देखिए एक पैरदान धुल गया है और दूसरे को भी अब इसी तरह से घिस के धुल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पैरदान धुल गए हैं। उसके बाद क्या है, फिर आंगन की मुझे धुलाई करना है, धुल के वाइपर से पानी निकाल के। उसके बाद फिर नहाने चल जाऊंगी। नहा के आने के बाद ही फिर खाने पीने की तैयारी होगी। और अभी बच्चे लोग सो रहे हैं और अम्मा जी भी अभी सो रही हैं। ये बस उठे हैं और मैं उठ गई हूँ, आज ये भी जल्दी उठ गए हैं। तो वही है, बच्चे लोग सोते रहते हैं जब तक मेरे जो सुबह के सारे काम हो जाते हैं। वो उठते हैं ना, उसके बाद मेरा नाश्ता भी बन के तैयार हो जाता है, इसके बाद ही बच्चे लोग उठते हैं। तो इस तरह से मैं सुबह में ही जितनी सफाई होती है ना वो कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में ना धूप तेज़ हुई ना तो फिर बाहर काम करना मुश्किल हो जाता है। अंदर के हमारे काम तो ऐसे कि होते ही रहते हैं। तो अभी अंदर मेरी झाड़ू तो लग गई है, पोछा और डस्टिंग रह गया है, तो वो मैं नहाने के बाद करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बाहर का सारा काम हो गया था, उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने और नहा के आ गई हूँ। साथ ही मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं। तो कुछ कपड़े मैं यहाँ डालूँगी, क्योंकि बहुत सारे कवर थे, तो कुछ कपड़े मैंने ना नीचे डलवा दी हूँ, तो इनने नीचे डाल के आ गए हैं और ऊपर मैं फैला देती हूँ। तो फ्रेंड्स सारा ही काम हो गया है। तो अब इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का भी एंड करते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।